नमस्कार। आज हम कानून के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, न्याय का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आप कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे पूरे लीगल सिस्टम की इमारत खड़ी है। तो चलिए अपनी इस बातचीत की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब हम कानून यानी लॉ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या इसका असली मकसद सिर्फ सजा देना है या कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? यही सवाल है जो हमें आज की पूरी चर्चा के सेंटर में लेकर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। आखिर ये जस्टिस है क्या चीज़? चलिए इसकी नींव को समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो न्याय या जस्टिस किसी भी कानूनी सिस्टम का आधार भी है और उसका आखिरी लक्ष्य भी। इसका मतलब होता है निष्पक्षता, जिसे हम फेयरनेस कहते हैं, समानता यानी इक्वालिटी, और नैतिक रूप से सही होना। यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि सिस्टम सही और गलत के बीच ठीक से फर्क कर पाए। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। देखिए, सदियों पहले एक रोमन विधिवेत्ता थे, अल्पियन। उन्होंने कहा था, न्याय का मतलब है हर इंसान को वो देना जो उसका हक है। कितनी सीधी और गहरी बात है, और आज भी उतनी ही सच है। समय के साथ साथ अलग अलग महान विचारकों ने न्याय को अपने अपने तरीके से देखा है। जैसे एरिस्टोटल ने इसे एक नैतिक गुण, एक मॉरल वर्च्यू कहा। साल्मन के हिसाब से न्याय का मतलब है कानून के जरिए एक समाज में सबके अधिकारों को बनाए रखना। और हाँ, जॉन रॉल्स, उनका तो एक बहुत मशहूर सिद्धांत है जो कहता है जस्टिस इज फेयरनेस, यानी न्याय ही निष्पक्षता है। तो एक बात साफ है कि न्याय कोई एक सीधी साधी चीज़ नहीं है। इसके कई आयाम हैं, कई डायमेंशंस हैं। जैसे लीगल जस्टिस, मतलब कानून सबके लिए बराबर हो। सोशल जस्टिस, यानी समाज में बराबरी लाना। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब जो भी संसाधन है वो सही से सब में बटें। करेक्टिव जस्टिस, यानी हुई गलती को सुधारना। और प्रोसीजरल जस्टिस, जिसका मतलब है कि न्याय पाने का जो पूरा प्रोसेस है वो फेयर होना चाहिए। और देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के इन आइडियाज़ को हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये एक ऐतिहासिक मामला था जिसमें कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, इसमें फेयरनेस और ड्यू प्रोसेस, मतलब निष्पक्षता और उचित कानूनी प्रक्रिया भी शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने न्याय का आइडिया तो समझ लिया, पर ये असल में काम कैसे करता है? समाज में इसे लागू कैसे किया जाता है? इसे लागू करने के लिए मोटे तौर पर दो सिस्टम हैं। हम इन्हें न्याय की मशीनरी के दो इंजन भी कह सकते हैं। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिहाज से। देखिए, एक तरफ है दीवानी न्याय, जिसे हम सिविल जस्टिस कहते हैं। ये लोगों के प्राइवेट राइट्स से डील करता है, जैसे ज़मीन का कोई झगड़ा या कोई कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ मकसद है मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन दिलवाना। और दूसरी तरफ है फौजदारी न्याय यानी क्रिमिनल जस्टिस। ये उन अपराधों के लिए है जो पूरे समाज या स्टेट के खिलाफ माने जाते हैं, जैसे चोरी या मर्डर। और यहाँ मकसद है सजा यानी पनिशमेंट देना। बिल्कुल क्लियर कट फर्क है दोनों में। तो सवाल उठता है कि जब कोई कानून तोड़ता है तो होता क्या है? यहीं पर समाज अपने कुछ औजारों का इस्तेमाल करता है, और इन्हीं औजारों को हम सजा के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट कहते हैं। लीगल भाषा में सजा या पनिशमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कानून तोड़ने वाले पर एक पेनल्टी लगाना। और ये जरूरी क्यों है? ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, न्याय बना रहे और एक नैतिक अनुशासन कायम रहे। अब सजा देने के पीछे भी अलग अलग सोच, अलग अलग सिद्धांत काम करते हैं। मोटे तौर पर ये 5 हैं। पहला, रिट्रीब्यूटिव यानी प्रतिशोधात्मक, जैसे को तैसा। दूसरा, डेटरेंट यानी निवारक। इसका मकसद है डर पैदा करके दूसरों को अपराध करने से रोकना। तीसरा है प्रिवेंटिव यानी निरोधक, अपराधी को दोबारा अपराध करने से ही रोक दो। चौथा, रिफॉर्मेटिव यानी सुधारात्मक, अपराधी को सुधारो। और पांचवा है एक्सपिएटरी यानी प्रायश्चित, जो पश्चाताप पर फोकस करता है। इन सब में जो सबसे पुराना और शायद सबसे जाना पहचाना सिद्धांत है वो है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। इसे हम सब एन आई फॉर एन आई यानी आंख के बदले आंख के तौर पर जानते हैं। इसका सीधा सा आइडिया है कि अपराधी को उतनी ही तकलीफ मिलनी चाहिए जितनी उसने दी है। लेकिन आज का हमारा सिस्टम सिर्फ एक थ्योरी पर नहीं चलता,
वो इन सब में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस यानी विरले से विरले मामलों का सिद्धांत दिया। यहाँ कोर्ट ने सजा के डर और सुधार दोनों पहलुओं को तौलकर एक रास्ता निकाला। अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सबको एक बड़े लक्ष्य से जोड़ते हैं। एक ऐसा लक्ष्य जो हमारे भारतीय संविधान के दिल में है, और वो है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। भारत में सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाने में जस्टिस पी.एन. भगवती का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय की अवधारणा सभी इंसानों के लिए बराबरी को मानना है और धन, पद और अवसर की असमानता को खत्म करना है। और ये सिर्फ एक विचार नहीं है, हमारा संविधान खुद इसका पूरा रोड मैप देता है। इसकी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है। आर्टिकल्स 14 से 18 तक समानता का अधिकार देते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो सीधे सीधे कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अगर इसका एक असल जिंदगी का उदाहरण देखें तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस सामने आता है। उस वक्त वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई खास कानून नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर गाइडलाइंस जारी की। ये सोशल जस्टिस इन एक्शन का एक जबरदस्त उदाहरण है, जहां कानून ने कमजोर की रक्षा की। चलिए, तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकली हैं उनको एक बार फटाफट से समेट लेते हैं। ये समरी चार्ट क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें वो सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हमने बात की। लीगल जस्टिस, सोशल जस्टिस, सजा के रेट्रिब्यूटिव और रिफॉर्मेटिव सिद्धांत, और सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के बीच का फर्क, सब कुछ एक जगह पर। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के हमारे समाज को देखते हुए हमें सजा की किस थ्योरी पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए? क्या हमें बदले पर फोकस करना चाहिए, या डर पैदा करने पर, या फिर अपराधी को सुधारने पर? और सबसे जरूरी क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा।